हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और भी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस चलिए, हर दिन की तरह आज भी एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। और आज का जो टॉपिक है जैव विकास अर्थात इवोल्यूशन। आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम के दृष्टिकोण से। और साथ ही साथ हम आज आपको बताते चले कि यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक से जो सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम है आईएएस और पीसीएस के या आरओ एआरओ की जो एग्जाम हैं उनमें भी इस टॉपिक के क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। और वही क्वेश्चन लिए जाते हैं जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर में लिए जाते हैं। तो आज का यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज ऐसे ही प्रश्नों को हम सम्मिलित किए हुए हैं। आज के अपने इस प्रैक्टिस सेशन में टोटल 20 क्वेश्चन को हम लेकर के उपस्थित हुए हैं गाइस। तो चलिए, आज थोड़ी सी मेरी वॉइस जो है थोड़ी सी हैवी लग रही होगी, ताकि थोड़ी सी जो तबीयत है उतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल चलिए ये जो सेशन है इसको हम लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारे साथ आज आप लोग जुड़िए और देख लीजिए वो आखिर वो कौन से प्रश्न हैं जो कि सिविल सर्विसेज तक ये प्रश्न पूछे गए हैं, इवोल्यूशन के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज का ये महत्वपूर्ण पहला प्रश्न देख लीजिए, इसको देख लीजिए और थोड़ा सा सेशन को आप लोग तेजी से शेयर कर दीजिए गाइस। तो आप लोगों की संख्या जब देखते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये देख लीजिए पहला प्रश्न जो है यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न क्या है देखिए, कह रहा है। और आज का ये जो क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है गाइस, टोटल हिंदी में ही है, हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है। अब मैं जानता हूं कि आप लोग बार बार वही कमेंट करेंगे कि सर इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो जी हाँ, अगली बार नेक्स्ट टाइप से हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हो, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन अर्थात आदिम पृथ्वी के आदिम पृथ्वी यानी प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? कौन सी गैस अनुपस्थित थी? कह रहा है कि मेथेन, क्या ये अनुपस्थित थी? कि अमोनिया अनुपस्थित थी? कि कह रहा ऑक्सीजन अनुपस्थित थी? कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित थी? कौन सी गैस उस समय यानी कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो आप लोग देख लीजिए, इसका जो आंसर है वह क्या होगा गाइस। तो इसका आंसर जो है आप लोग जानते हैं, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ऑक्सीजन उस समय अनुपस्थित थी। कौन सी गैस? ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। इसका जो राइट आंसर है वो सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इसको भी देख लीजिए, यह रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का यानी जीव का उद्भव हुआ लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ पृथ्वी का? ये देख लीजिए, बीपीएससी एग्जाम में अब पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। इस प्रश्न को देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे आपको बताते चले कि लगभग 400 वर्ष करोड़ पूर्व जीव की उत्पत्ति हुई थी। कहें तो कुछ बुकों में 3.7 बिलियन वर्ष पहले ऐसा बताया जाता है, लेकिन जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो लगभग आपको जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो 4.50 यानी 4.5 करोड़ वर्ष पहले, या कह लीजिए 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। लेकिन आपको इसमें ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर ऑप्शन ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है आपको। देख लीजिए, 450 करोड़ वर्ष पहले जो है जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन उसके जस्ट 50 करोड़ वर्ष जो है बाद ही जो है जीवन की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें आप देख लीजिए, अब इसमें इसका आंसर क्या बनेगा, ऐसे आप थोड़ा सा माइंड आप सेटअप करें। यहाँ पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता, तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकता। तो यहाँ जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितना वर्ष पूर्व है यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका राइट आंसर बनेगा। ये इसका क्या बनेगा? राइट आंसर यही बनेगा। ये देख लीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यहाँ आ गया। अच्छा, फिर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। हाँ, ये अब सबसे मैक्सिमम यही यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ये डी नंबर ही बनेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता, ये प्रथम कोशिकीय रूप जो है इस समय यह उद्भव हुआ था, प्रथम कोशिकीय रूप का उद्भव हुआ था इतने समय वर्ष पूर्व। यही इसका जो है राइट आंसर होगा गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? देखिए कह रहा है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2008। कह रहा नीलहरित शैवाल था कि कवक था, अमीबा था, यूग्लिना, इनमें से कौन सा इसका सही जवाब है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जीव कौन सा है? आप लोग जानते हैं नीलहरित शैवाल।
अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी। वही सोनम की बात करें, इसका ट्रिक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी का ट्रिक है सोनम। सोनम को याद रखेंगे, सभी नीलहरे शैवालों के नाम आपको याद हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? कह रहा ओवर प्रोडक्शन पर आधारित है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पर आधारित है, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है, कि उपर्युक्त सभी पर आधारित है। ये देख लीजिए, ये डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है, कह रहा है किस पर आधारित है? तो इसका जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका सही जवाब है डी नंबर ही इसका राइट आंसर है। डी नंबर इसका राइट आंसर है। MPPCS का यह क्वेश्चन है, चौथा जो प्रश्न अभी चल रहा है। इसके बाद जो 5वां नंबर जो प्रश्न है उसको भी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? कह रहा लिनियस ने लिखी, लैमार्क ने, मेंडल ने, डार्विन ने। बताइए किसने लिखी? इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था। अभी जैसे इसको स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बता दें, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे लैमार्कवाद आप जानते हैं और डार्विनवाद जानते हैं। तो लैमार्क की मैंने आपको बताया था अपने एक भाषा में, उसको यदि मेरी भाषा आपको पसंद रहेगी तभी आप इसको आप ध्यान में रखिए याद करने के लिए, बशर्ते आप इसको नहीं, आप अपने से ट्रिक बनाइए, ठीक है। जैसे अब डार्विन की जो बात करें अगर, तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि क्या एक ट्रिक बनाया था कि और डार्लिंग आओ चलें नेचुरल प्लेसेस पर, नेचुरल प्लेसेस पर, और डार्लिंग आओ चलें नेचुरल प्लेसेस पर। तो ये इसका मतलब का, और का मतलब ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, और डार्लिंग का मतलब डार्विन। डार्विन की जो बुक है वो कौन सी है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। और आओ चले नेचुरल प्लेसेस पर, तो जो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है वो किनकी है? इन्हीं की है, डार्विन की। तो ये इससे 2 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज और डार्लिंग, ये देख लीजिए ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी बुक है? डार्विन की बुक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। और मैं आपको लैमार्क के बारे में बताया था कि ऐसा कहा, झगड़ा हो रही थी, ला उपार्य, ला उपार्य, ला का मतलब लैमार्कवाद, उपार का मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागत। उपार्जित लक्षणों की वंशागत किसने दिया था? लैमार्कवाद। तो ये थोड़े से अटपटे आपको लगेंगे। और डार्लिंग नेचुरल प्लेसेस की ओर चलते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन फिलहाल अगर आपको अटपटा लग रहा है तो आप अपने से भी बना सकते हैं अपनी भाषा में। सबके जो भाषा का चुनाव होता है वो सबका अलग अलग होता है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कह रहा है स्पेंसर ने, वायलेस ने, हक्सले ने, डार्विन ने। देख लीजिए ये MPPCS का क्वेश्चन है। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ स्पेंसर तो हो नहीं सकते भाई, वायलेस तो हो नहीं सकते, हक्सले नहीं हो सकते, तो यहाँ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? डार्विन। तो 6 का कौन सा हो गया भाई? ये 6 का ऑप्शन जो है बी, ये इसका सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कह रहे जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? अब लो भाई यहाँ आ गया, इवोल्यूशन को किसने समझाया? सबसे पहले किसने समझाया, ऐसा कह रहा है। कह रहा है न्यूटन ने। न्यूटन तो भाई समझाया नहीं, आइंस्टीन इनकी बातें नहीं है। अब यहाँ चार्ल्स डार्विन और लैमार्क को आप देखिए, BPSC का ये भी क्वेश्चन है। देख ले, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? अगर समझाने की बात आ रहा है, इवोल्यूशन के समझाने की बात आ रही है, तो भाई अब देखो, अभी तो अब विकासवाद को देखे थे, वहां विकासवाद था, जो इसके पहले क्वेश्चन था वो विकासवाद था, वो डार्विन था। लेकिन अगर हम कहें इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो ये समझाने की बात आती है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क की। किसकी? जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क की बात आती है। यहाँ पर इसको आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा, जो आयोग का उत्तर है वो यही है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 को देखिए, 8 का क्वेश्चन और इसका आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वही म्यूटेशन थ्योरी। उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? कह रहा है हक्सले। हक्सले यहां शामिल नहीं होंगे। कह रहा है डार्विन, लैमार्क, हुंगो डी ब्रिस। देख लीजिए UPPCS का क्वेश्चन है।
तो किसने प्रतिपादित किया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत? तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है? हुंगो डिब्रीज इसका राइट आंसर है। डी नंबर ही इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं, अगला 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। 9 नंबर का अच्छा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ पा रहे होंगे। जी हाँ बिल्कुल। देखिए कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। कह रहा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन म्यूटेशन थियरी किसने दिया था? तो दिया था किसने भाई? डिब्रीज, हुंगो डिब्रीज ने दिया था। कह रहा विकास का सिद्धांत किसने दिया? और एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दिया? तो जो विकास का सिद्धांत है यह किसने दिया था? यह दिया था डार्विन ने, विकास का सिद्धांत, ठीक है, डार्विन ने दिया था। और यहां पर एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना है यह किसने दिया था? बीडल एंड टाटम, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी जो किसने दिया था? बीडल टाटम ने। और ओपेरान अवधारणा किसने दिया था? ओपेरान अवधारणा दिया था जैकब और मोनड ने। तो देख लीजिए कौन सा यहाँ पर जो आंसर है वो बन रहा है। तो ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर, यह अभी ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ए का 4 नंबर 2 में चलते हैं और बी का 3 नंबर ये दोनों में है, इसमें भी अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब एक जीन एक एंजाइम जो परिकल्पना 1 नंबर जाएगा, सी का 1, तो सी का 1 इस पे है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? बी नंबर इसका सही जवाब होगा। बी नंबर इसका राइट आंसर है 9 नंबर का। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर कि 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं गाइस। 10 नंबर का क्वेश्चन, और आपको बता दें थोड़ी सी तबीयत जो है ठीक नहीं है, आपको खुद जो है एहसास हो रहा होगा, आवाज़ थोड़ी सी भारी भारी सी लग रही है। तो चलते हैं देखते हैं फिलहाल ये 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है? कह रहा है उत्परिवर्तन है, हासिल किए हुए गुण है, लैंगिक जनन है कि प्राकृतिक वर्ण है। बीपीएससी का यह भी क्वेश्चन है। देख लीजिए विकास का मुख्य कारक क्या है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? वही नेचुरल सिलेक्शन है, वही। तो यह तीनों तो होंगे नहीं, ये तीनों होंगे नहीं, इसका सही जवाब क्या है? डी नंबर प्राकृतिक वर्ण। 10 नंबर का डी इसका सही जवाब है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन ये देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। जो सर्प हैं आप जानते हैं कि जो जैव विकास ये टॉपिक है, इसमें बताया जाता है कि पहले सांपों में भी टांगे हुआ करती थी ढेर सारी, तो उनको चलने में वो बड़ी परेशानी करती थी। कितनी टांग उठाएगा सर्प, चलेगा तो कितनी टांग उठाएगा भाई साहब, और उसको बिल में घुसने के लिए तब तक में शिकार आ जाता, झपट्टे मार के लेके चले जाता उसको। तो वो क्या किया, पैर का यूज करना बंद किया और सरकने लगा वो, है ना। तो इस कारण से वो अंगों का अपने प्रयोग धीरे धीरे बंद कर दिया। तो इसका जो देख लीजिए क्या है, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने की प्रति अनुकूल से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों वंशागत से। आईएएस का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जिस अंग का उपयोग ज्यादा हुआ उस अंग का विकास हो गया, जिसका उपयोग कम हुआ वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। तो ये है 11 का ए नंबर इसका सही जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, उसको देखते हैं। ये देख लीजिए सभी आज हम ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हैं जो हाई लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं जैव विकास। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? हाल ही में विलुप्त हो गई है। कह रहा है चीता है, तेंदुआ है, बाघ है, सिंह है। इसमें से सही जवाब क्या है? इसमें से सही जवाब है चीता। कौन सा? इसका सही जवाब है चीता। 12 का जो है ए इसका सही जवाब है। 13 नंबर पर चलते हैं कि आखिर 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। ये है 13 नंबर का। कह रहा है आधुनिक मनुष्य के हाल ही का पूर्वज कौन सा है? जावा मानव, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव कि पेकिंग मानव? कौन जो है आधुनिक मनुष्य के हाल ही का पूर्वज है? देख लीजिए जो 13 नंबर का क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा? तो क्रो-मैग्नन मानव इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसकी जो कपाल क्षमता है लगभग 1300 सीसी है ना। तो इसका सही जवाब क्या है? बी नंबर है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी देखिए। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? अरे 2 ऑप्शन तो हट ही गए, 2 ऑप्शन तो है ही नहीं है भाई साहब। देख लीजिए, चलिए 2 ही ऑप्शन से इसका आंसर आप लोग बताएं, क्योंकि इसका आंसर 2 ही ऑप्शन में है। ठीक है,
शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? कह रहा है एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म है, एक आदिमानव जाति अर्थात स्पीसीज है, ऐसा कह रहा है डेनिसोवन। तो इसका जो बी नंबर है यही इसका राइट आंसर है गाइस। चलते हैं आगे, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का, इसको भी देख लेते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? कह रहा है जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जुरैसिक काल का सरीसृप है, ट्राइएसिक काल का सरीसृप है, ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप है। इसका सही जवाब क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है बताइए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर, इसको भी देख लीजिए 16 नंबर पर। आर्कियोप्टेरिक्स से फिर आ गया क्वेश्चन। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है? किसके किसके बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स? कह रहा है उभयचर व पक्षी के बीच की कड़ी है, सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है, सरीसृप स्तनधारी के बीच की कड़ी है, पक्षी और स्तनधारी के बीच की कड़ी है। तो किसके किसके बीच की कड़ी है? तो यह है सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। इसका बी नंबर सही जवाब है। आगे चलते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखिए और इसका उत्तर बताइए। देख लीजिए 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, आप देख लीजिए आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? अरे ये तो फिर से वही आ गया भाई, 16 फिर से आ गया क्या? 16 नंबर मिस प्रिंटिंग हो गई, बार बार वही 2 क्वेश्चन छप गए गाइस, 17 गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? कह रहा है सिनोजोइक सरीसृप थे, मिसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया, मिसोजोइक सरीसृप। तो बताइए डायनासोर क्या थे? 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये कुल मिला के डायनासोर सरीसृप थे और किस काल के? मिसोजोइक काल के। मिसोजोइक काल के ये क्या थे? ये थे सरीसृप। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डायनासोर रहे, डायनासोर क्या रहे? कह रहा है पैलियोजोइक युग में, सीनोजोइक युग में, मिसोजोइक युग में, प्लास्टोसीन युग में। किस युग में डायनासोर रहे? 19 नंबर को देखिए और बताइए इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा? तो इसका सही जवाब है मिसोजोइक युग में। डायनासोर कब रहे? ये रहे मिसोजोइक युग में। और यहाँ देखिए यही डायनासोर से ही क्वेश्चन और आया था, ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए मिसोजोइक है ना, तो मिसोजोइक ये सरीसृप ही थे। आगे चलते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका उत्तर बताइए। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? विकास के क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है ऐसा कह रहा है। कह रहा है ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छप, बाज, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा। आइए इसका क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 20 नंबर का? तो इसका सही जवाब है सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर है। तो गाइज ये थे ऐसे 20 प्रश्न जो इवोल्यूशन से ही थे और हमारे अगले लेक्चर में जो होने वाले हैं वो अभी तक टीजीटी पीजीटी एग्जाम और एलटी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम में जो इवोल्यूशन से लगभग आपको बता दें लगभग 150 के करीब प्रश्न पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों को लेकर के हम अगले अपने लेक्चर में उपस्थित होंगे और जो महत्वपूर्ण जो ट्रिकी पॉइंट्स हैं उसको भी हम लेकर के उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद इसका पूरा का पूरा जो लेक्चर है 1 शॉट लेक्चर लेकर के उपस्थित होंगे। इसका आप पहले एक बार इसको जहाँ से हो सके आप पढ़िए और फिर उसके बाद हमारे साथ प्रैक्टिस सेशन करिए। उसके बाद मैं इसको लेक्चर को बताऊंगा, फिर प्रैक्टिस सेशन भी कराऊंगा। तो चलिए गाइस, थोड़े से मैंने आपको बताया समस्या के कारण ऐसा है और आज इन 20 प्रश्नों को मैंने आपको बताया, तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ऐसे भी प्रश्न आते हैं जैव विकास से संबंधित। तो चलिए आज के लेक्चर में गाइस बस यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नए दिन नए ऊर्जा और नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।